दोस्तों, इन कामों से घर में बर्बादी और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही छाई रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी देवी देवता का निवास नहीं होता। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी बांस नहीं करती और हमेशा ही दुख तकलीफ बनी रहती है। अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्या लगी रहती है तो भक्तों, आप सभी को आज की वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जाने अनजाने में हर एक घर में हर माता बहन से जाने अनजाने में यह छोटे छोटे से काम छूट जाते हैं और इन्हीं कामों के वजह से घर में बर्बादी और नकारात्मकता छाई रहती है। अगर आपके घर में पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, तो गुरुजी ने अभी अभी शिव महापुराण की कथा के अनुसार गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में पैसा है पर वह घर में ठहरता नहीं है बल्कि बहुत ही जल्दी खर्च हो जाता है, और अगर आपके घर में कोई पीएसी या फिर यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर व्यापार फैक्ट्री कुछ भी ना चल रहा हो, तो इन बातों को अपने घर पर एक बार जरूर देख लेना। भक्तों कहते हैं कि मनुष्य जैसा खाता है वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए वक्त आप सभी को बता दें, आप जिस घर में रहते हैं उसे घर के वास्तु को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। यानी कि घर में वस्तुओं को किस तरह से रखा गया है, कौन सी वस्तु को कहां रखा गया है। माता बहनें विशेष रूप से जानती हैं कि अगर घर को साफ सुथरा न रखा जाए तो उसे घर में भी कभी कोई देवी देवता प्रकट नहीं होती, ना ही वह घर में आते हैं, और ऐसे ही घर में हमेशा ही दुख तकलीफ कंगाली हमेशा ही छाई रहती है। हमेशा कोई ना कोई बीमारी समस्या हमेशा ही लगी रहती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में गुरुजी ने हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें आज से ही आपको बंद कर देनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको बंद कर देनी चाहिए, और गुरुजी ने यह भी कहा कि घर में इन चीजों पर अवश्य ही ध्यान देना की जरूरत है। अगर आपके घर में भी ऐसी चीज हैं जिन्हें आपके घर में व्यवस्थित रूप से नहीं रखी हुई है तो आज ही रख दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके भाग्य से गरीबी निर्धनता दूर हो जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगे और भगवान विष्णु भी आप पर असीम आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, हमारा मकसद है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर भारतीय नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से हर किसी के भाई बहन तक, हर किसी के परिवार तक इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके एवं सभी देवी देवताओं की असीम कृपा वह प्राप्त कर सके। भक्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। ऐसा लिखने से माता लक्ष्मी तक आपकी पुकार पहुंच जाएगी और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। और जो गलती आप अपने घर में करते हैं उन्हें को आज से ही बंद कर देना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुख्य दरवाजे की गलत दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। यदि दरवाजा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में हो तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसा दरवाजा घर में धन के आगमन को बाधित करता है और परिवार के सदस्यों को कर्ज, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की स्थिति में डाल सकता है। इसके समाधान के लिए मुख्य द्वार पर स्वस्तिक, AUM, लक्ष्मी चरण जैसे शुभ प्रतीक बनाएं और दरवाजे के ऊपर रोशनी रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मुख्य दरवाजे की गंदगी और खराब स्थिति, अगर मुख्य द्वार गंदा रहता है, उस पर मकड़ी के जाले होते हैं, दरवाजा टूटा या जंग लगा होता है, तो यह घर में दरिद्रता को बढ़ावा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदा और टूटा हुआ दरवाजा घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक समृद्धि बाधित होती है। घर का दरवाजा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और उस पर हल्दी कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। साथ ही दरवाजे के पास नियमित रूप से दीपक जलाने से घर में धन की वृद्धि होती है। दरवाजे के सामने रुकावट,
अगर मुख्य दरवाजे के सामने कोई बड़ा पेड़, बिजली का खंभा, कूड़ेदान या अन्य रुकावट हो तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक स्थिति कमजोर करता है। यह बाधाएं धन आगमन में रुकावट पैदा करती हैं और घर में कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। इसके समाधान के लिए यदि संभव हो तो अवरोध को हटाएं या दरवाजे के दोनों ओर तुलसी या मणि प्लांट लगाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और घर में लक्ष्मी का वास हो। तिजोरी या धन रखने की गलत दिशा धन और आभूषण रखने के लिए घर में तिजोरी या लॉकर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी रखने से लगातार धन हानि होती है और आय से अधिक खर्च होने लगता है। तिजोरी के अंदर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर सोने चांदी के आभूषण और धन रखना शुभ होता है। तिजोरी के सामने शीशा रखने से धन दोगुना होने का संकेत मिलता है और इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। टूटी फूटी चीजें घर में रखना व अगर घर में टूटी हुई घड़ियां, शीशे, दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन, फर्नीचर या अन्य खराब वस्तुएं रखी जाती हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। टूटी हुई चीजें दरिद्रता को बुलाती हैं और घर में बरकत को खत्म करती हैं। विशेष रूप से टूटी हुई घड़ी धन की वृद्धि को रोकती है, इसलिए घर में बंद या टूटी हुई घड़ियों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर में सिर्फ काम करने वाली चीजें ही रखें और नियमित रूप से सफाई करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। रसोई घर किचन की गलत स्थिति वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर को अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर किचन उत्तर पूर्व दिशा में बना हो तो यह आर्थिक परेशानियां और धन हानि का कारण बन सकता है। किचन में चूल्हा और पानी का स्थान एक दूसरे के बहुत पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि, अग्नि तत्व और पानी, जल तत्व का टकराव आर्थिक अस्थिरता लाता है। रसोई में टूटे बर्तन, गंदगी और खराब खाने की चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में धन की कमी हो सकती है। नल से पानी का टपकना, अगर घर में नल से लगातार पानी टपकता रहता है तो यह धन के अपव्यय और आर्थिक हानि का संकेत देता है। वास्तु के अनुसार पानी को धन का प्रतीक माना जाता है और यदि पानी व्यर्थ बहता है तो इसका अर्थ है कि घर से धन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आपके घर में कोई नल लीक हो रहा है या बार बार पानी की बर्बादी हो रही है तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। इसके अलावा घर में पानी की टंकी को ढककर रखना भी जरूरी होता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर में बरकत आए। घर में नकारात्मक चित्र और मूर्तियां रखना, अगर घर में लड़ाई झगड़े वाले चित्र, डूबते हुए जहाज, रोती हुई महिला, महाभारत के दृश्य, ताजमहल की तस्वीर, जंगली जानवरों के आक्रामक चित्र या किसी टूटे हुए मंदिर की मूर्ति रखी जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इससे घर में मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और धन हानि हो सकती है। वास्तु के अनुसार घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा वाले चित्र जैसे उगता हुआ सूरज, बहते झरने, हंसते हुए बच्चों की तस्वीरें या धन समृद्धि के प्रतीक रखने चाहिए। बिजली से संबंधित खराबियां, अगर घर में बार बार बिजली के उपकरण, बल्ब, पंखे, ट्यूब लाइट, वायरिंग खराब होती रहती है तो यह घर में आर्थिक अस्थिरता को दर्शाता है। वास्तु के अनुसार घर में सही तरीके से रोशनी होनी चाहिए और खराब बल्ब या पंखों को तुरंत बदल देना चाहिए। बिजली के उपकरणों की बार बार खराबी धन के व्यर्थ व्यय और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पूजा स्थान की गलत स्थिति, घर में पूजा स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इसे ईशान कोण कहा जाता है। यदि पूजा घर दक्षिण दिशा में बना हो या शौचालय के पास हो तो यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। पूजा घर में टूटे फूटे देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और वहां हमेशा सफाई रखनी चाहिए। घर में टूटी हुई घड़ियां रखना घड़ी को समय और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। यदि घर में बंद पड़ी हुई या टूटी हुई घड़ियां रखी जाती हैं तो यह परिवार की तरक्की को रोक सकती है और आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी हमेशा काम करने की स्थिति में होनी चाहिए और उसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।
बंद घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए ताकि जीवन में समृद्धि बनी रहे। घर में मकड़ी के जाले और गंदगी, मकड़ी के जाले घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और धन की बरकत को खत्म कर देते हैं। अगर घर में जाले लगे हों तो यह दर्शाता है कि घर में दरिद्रता बढ़ रही है और आर्थिक संकट आ सकता है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। सप्ताह में एक बार घर की गहरी सफाई करें और घर को सुगंधित धूप बत्ती और कर्पूर जलाकर शुद्ध करें। फटे हुए और पुराने कपड़े पहनना या घर में रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने और फटे हुए कपड़े पहनना या घर में रखना गरीबी को आकर्षित करता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि धन की कमी का कारण भी बन सकता है। अगर आपके घर में ऐसे कपड़े पड़े हैं जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें दान कर देना चाहिए। साफ सुथरे और शुभ रंगों के कपड़े पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है। शौचालय और बाथरूम की गलत स्थिति, अगर घर में शौचालय उत्तर पूर्व ईशान कोण में बना हो तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। यह न केवल स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है बल्कि घर में लगातार धन हानि का कारण भी बनता है। शौचालय को हमेशा दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए। इसके अलावा शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए और वहां पर कपूर या समुद्री नमक रखना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा कम हो। पानी की टंकी का गलत स्थान, घर में पानी की टंकी का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पानी की टंकी दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो यह धन हानि का कारण बन सकती है। पानी की टंकी को हमेशा पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। अगर पानी की टंकी से लीकेज हो या उसमें गंदगी हो तो यह धन की बर्बादी और कर्ज बढ़ने का संकेत देता है। इसलिए समय समय पर पानी की टंकी की सफाई करें और लीकेज को तुरंत ठीक कराएं। घर में सूखे या मुरझाए हुए पौधे रखना, घर में हरे भरे और स्वस्थ पौधे रखना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर पौधे सूख जाएं या मुरझा जाएं तो यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और घर में आर्थिक संकट लाता है। तुलसी, मनी प्लांट और क्रासुला जैसे पौधे घर में धन और समृद्धि को बढ़ाते हैं। मुरझाए हुए पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए और घर के वातावरण को हरियाली से भरपूर रखना चाहिए। बिस्तर के नीचे कबाड़ या बेकार सामान रखना, अगर आप बिस्तर के नीचे पुराने और अनुपयोगी सामान, जूते, चप्पल या लोहे की चीजें रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धन की बरकत को रोकता है। वास्तु के अनुसार बिस्तर के नीचे साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। यदि बिस्तर के नीचे कुछ रखना हो तो वहां सिर्फ साफ सुथरे बिस्तर के कपड़े और गद्दे ही रखें। झाड़ू का गलत तरीके से रखना, वास्तु शास्त्र में झाड़ू को धन लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि झाड़ू को गलत तरीके से रखा जाए तो यह आर्थिक परेशानियों को जन्म देता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए और सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे घर में धन की हानि होती है। घर में टूटे हुए या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना, अगर घर में खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, रेडियो, मोबाइल, पंखा, ट्यूबलाइट आदि लंबे समय तक रखे जाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और घर की समृद्धि को रोकता है। इन उपकरणों को या तो ठीक करा लेना चाहिए या फिर तुरंत हटा देना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का स्रोत होना, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कुआं, पानी की टंकी या अन्य कोई जल स्रोत हो तो यह अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव डालता है और घर में भारी आर्थिक नुकसान कर सकता है। यह कर्ज बढ़ाने का कारण बनता है और घर के सदस्यों को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए यदि संभव हो तो जल स्रोत को हटाना चाहिए या उसके आसपास तुलसी या मनी प्लांट लगाना चाहिए। घर के केंद्र ब्रह्मस्थान में भारी सामान रखना, घर का ब्रह्मस्थान मध्य भाग ऊर्जा का केंद्र होता है और इसे खाली रखना बहुत जरूरी होता है। यदि इस स्थान पर भारी फर्नीचर, अलमारी या कोई बड़ी वस्तु रख दी जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है और घर में आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। इस क्षेत्र को साफ सुथरा और खाली रखें
ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और घर में धन की बरकत हो। घर में सीढ़ियों की गलत दिशा। वास्तु के अनुसार घर में सीढ़ियों की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि सीढ़ियां पूर्व या उत्तर दिशा से शुरू होकर दक्षिण या पश्चिम की ओर जाती हैं, तो यह शुभ होती है। लेकिन यदि सीढ़ियां उत्तर पूर्व दिशा में बनी हों, तो यह भारी वास्तु दोष होता है, जिससे आर्थिक हानि और परेशानियां बढ़ सकती हैं। सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम या भारी सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। छत पर कबाड़ या भारी सामान रखना। अगर छत पर बेकार सामान, कबाड़, टूटी फूटी चीजें, अनुपयोगी फर्नीचर या पुराने जंग लगे लोहे के सामान रखे जाते हैं, तो यह धन के ठहराव और आर्थिक तंगी का कारण बनता है। घर की छत हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और वहां नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और लक्ष्मी का वास होता है। दरवाजों और खिड़कियों का सही स्थान न होना। वास्तु के अनुसार घर में खिड़कियां और दरवाजे उत्तर और पूर्व दिशा में होने चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें घर में प्रवेश कर सकें। अगर खिड़कियां दक्षिण या पश्चिम में अधिक हों और उत्तर पूर्व दिशा में न हों, तो इससे घर में धन की कमी हो सकती है। इसके अलावा टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजों से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए इन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए। घर में दरवाजों का आपस में टकराना। अगर घर के दरवाजे आपस में टकराते हैं या आवाज करते हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। यह घर में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकता है। दरवाजों के कब्जों को समय समय पर तेल लगाकर सही करें, और यदि कोई दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। घर में बहुत अधिक काले रंग का उपयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर घर में बहुत अधिक काले रंग की दीवारें, फर्नीचर या सजावट हो, तो यह गरीबी और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। हल्के और शुभ रंगों जैसे सफेद, हल्का पीला, हल्का हरा, गुलाबी का अधिक उपयोग करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर में धन की वृद्धि हो। बेडरूम में दर्पण, शीशा का गलत स्थान। अगर बेडरूम में दर्पण, मिरर इस तरह रखा गया है कि सोते समय शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। इससे मानसिक तनाव, अनिद्रा और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। वास्तु के अनुसार बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो उसे सोने की स्थिति में ढककर रखना चाहिए। घर में चिड़ियों या कबूतरों का घोंसला बनना। अगर घर की छत, बालकनी, खिड़की या किसी कोने में चिड़ियों या कबूतरों का घोंसला बन जाता है, तो यह धन हानि और कर्ज बढ़ने का संकेत देता है। यह वास्तु दोष नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर की समृद्धि को बाधित करता है। इसलिए ऐसे घोंसलों को तुरंत हटा देना चाहिए और घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। उत्तर पूर्व, ईशान कोण में भारी सामान या कूड़ा रखना। उत्तर पूर्व दिशा को सबसे पवित्र और शुभ दिशा माना जाता है। यदि इस दिशा में भारी सामान, कबाड़, कूड़ेदान या स्टोर रूम बना हो, तो यह घर में आर्थिक संकट और धन की तंगी ला सकता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें और यहाँ तुलसी का पौधा या पानी से भरा हुआ एक छोटा बर्तन रखना शुभ होता है। शनि दोष और ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा कई बार घर में सही वास्तु होने के बावजूद भी आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। इसका कारण शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो, तो उसे धन की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके उपाय के रूप में घर में नियमित रूप से श्री सूक्त पाठ, महालक्ष्मी स्तोत्र और शनि मंत्र का जाप करें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और गरीबों को दान करें। मुख्य द्वार को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा वाला बनाएं। मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर यह गंदा, अव्यवस्थित या वास्तु दोष से प्रभावित हो, तो घर में दरिद्रता आ सकती है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ और आकर्षक रखें। दरवाजे पर स्वास्तिक, AUM, शुभ लाभ या श्री गणेश जी का चिन्ह लगाना शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रवेश द्वार पर आम, अशोक या पीपल के पत्तों की तोरण लगाना भी लाभकारी होता है। रोज सुबह मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और वहां चमेली या गुलाब का इत्र लगाएं।
द्वार के पास कभी भी जूते चप्पल बिखरे न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और लक्ष्मी जी का वास बाधित करता है। घर में टूटी फूटी और बेकार चीजें न रखें। टूटी या अनुपयोगी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और गरीबी का कारण बनती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर, बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे कपड़े और पुराने अखबार किताबें रखना आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है। ऐसे सामान घर में दरिद्रता और मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। घर में बंद पड़ी या टूटी हुई घड़ी को तुरंत हटा दें, क्योंकि बंद घड़ी प्रगति को रोकती है। पूजा घर में टूटी हुई मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। हर महीने घर का निरीक्षण करें और अनावश्यक सामान निकालें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व को साफ और पवित्र रखें। उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिशा माना जाता है। इस दिशा में जल तत्व का प्रभाव अधिक होता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यदि इस दिशा में भारी सामान, कबाड़, स्टोर रूम या गंदगी हो तो यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है और घर में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इस दिशा में पूजा स्थल बनाना सबसे शुभ होता है। ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और हल्का बनाए रखें। यहां गहरे रंगों का प्रयोग न करें। रोजाना इस कोने में धूप दीप जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित पूजा करें। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और वास्तु दोष दूर करता है। इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जहां तुलसी होती है वहां गरीबी नहीं आती। तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रोज तुलसी के पास AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर तुलसी सूख जाए तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें और नया पौधा लगाएं। तिजोरी और धन रखने की सही दिशा चुनें। घर में धन संचय और उसकी वृद्धि के लिए तिजोरी या अलमारी की सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर रखना चाहिए और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए इससे आर्थिक वृद्धि होती है। तिजोरी के अंदर लाल या पीले कपड़े का उपयोग करें और उसमें धन और गहने रखें। तिजोरी में कभी भी फटे पुराने नोट या बेकार की चीजें न रखें। हर शुक्रवार को तिजोरी में गुलाब की खुशबू वाला इत्र छिड़कें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे धन की बरकत बढ़ती है। घर में रोज धूप दीप जलाएं और कपूर जलाएं। वास्तु के अनुसार घर में रोज धूप और दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और समृद्धि आती है। रोज सुबह और शाम घर में घी का दीपक जलाएं और पूरे घर में उसकी रोशनी फैलाएं। खास तौर पर कपूर जलाना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक बार गुग्गुल, लोबान या धूप बत्ती भी जलाएं। रसोई घर को साफ और वास्तु के अनुसार रखें। रसोई घर में सही चीजें सही जगह पर न रखने से घर में कलह, आर्थिक समस्याएं और बीमारियां बढ़ सकती हैं। वास्तु के अनुसार रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है। पानी और आग, गैस स्टोव और सिंक को एकदम पास में न रखें, इससे घर में झगड़े बढ़ सकते हैं। रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अनाज व मसाले हमेशा ढक्कन लगे डिब्बों में रखें। झाड़ू को छुपा कर रखें और रात में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर इसे सही तरीके से नहीं रखा जाए तो धन हानि हो सकती है। झाड़ू को किसी कोने में छुपा कर रखें, यह दिखाई नहीं देनी चाहिए। रात में झाड़ू न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। झाड़ू कभी भी खड़ा करके न रखें, यह अशुभ माना जाता है। घर में पानी का अपव्यय न करें और नल टपकने न दें। वास्तुशास्त्र में जल को धन का प्रतीक माना गया है। यदि घर में पानी का दुरुपयोग होता है या नल से पानी टपकता रहता है तो यह आर्थिक तंगी का संकेत देता है। घर में पानी का सही उपयोग करें
और लीकेज वाले नल तुरंत ठीक करवाएं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ पानी का बर्तन रखें। यह धन वृद्धि में सहायक होता है। घर में सही रंगों का प्रयोग करें। घर में सही रंगों का चुनाव करने से वास्तु दोष समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गहरे और उदास रंग जैसे काला, ग्रे और गहरा नीला घर में नकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार और उत्तर पूर्व दिशा में हल्के और शुभ रंग जैसे सफेद, हल्का पीला, हल्का हरा या गुलाबी होना चाहिए।